Amid the sprawling tea estates of Upper Assam, thousands of tea workers continue a legacy that has shaped the region's identity for generations. But beyond the routine of plucking leaves lies a long-standing struggle. With a significant voter base across the state, the demands of the tea tribe or tea garden communities go beyond social issues. They carry political weight, shaping voting patterns in several Upper Assam constituencies. Wage security remains a core concern. Workers say that while financial allocations are often announced in budgets, actual implementation remains pending. देखिए चा मजदूर को लेके बीजेपी सरकार जब से असम में आया है, बीजेपी सरकार का प्रत्येक हर साल बजट में वो लोग करोड़ रुपया बजट में वो लोग उल्लेख करते हैं, लेकिन असलियत में जो है अभी देखिए हम लोग का दाबी था जो मिनिमम वेज के अंदर बागान का जितना भी लाख चा मजदूर है उनको मिनिमम वेज के अंदर में उनको सैलरी मिलना चाहिए. Another major demand is the long-pending issue of granting scheduled tribe status to the Tea tribe, whose ancestors were brought to Assam over 2 centuries ago by the British to work in the tea gardens. लोग का जो मांग था एसटी स्टेटस का, जो जनजातिकरण का जो मांग था, ये जनजातिकरण का मांग भी पूरा नहीं हुआ. एक मतलब देखने वाली चीज़ है जो दूसरे भारत में दूसरे देश में जो टी ट्राइब रहते हैं, टी ट्राइब नहीं बोलते, आदिवासी बोलते हैं, वहाँ पे वो एसटी है, लेकिन असम में एसटी नहीं है. असम में ये ओबीसी है. तो ये बीजेपी ने इलेक्शन के आगे 2014 के आगे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आने के आगे ये एक डिमांड था एसटी स्टेटस का, जो एसटी स्टेटस देना चाहिए. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी रैली जो करे थे यहाँ पे असम में, वहाँ पे बोले थे ये प्रॉमिस फुलफिल होगा. तो ये फुलफिल अभी तक इन लोगों का मतलब फुलफिल नहीं हुआ. While dissatisfaction over unfulfilled promises persists among sections of the community, many also acknowledge improvements in welfare measures and infrastructure. ये आपको जो टी गार्डन्स के वर्कर्स हैं, प्राय 7 लाख वर्कर्स असम के, उन लोग गवर्नमेंट वन टाइम एक बेनिफिट ₹5,000 में 5,000 रुपये उन लोग का अकाउंट में डाला जाएगा. उसके बाद और एक बजट में आया है कि जो आपको लैंडलेस वर्कर्स मतलब टी टाइप्स के जो लैंडलेस है, जिसका माटी बाड़ी नहीं है, उन लोग को भी मतलब लैंड पट्टा दिया जाएगा, माटी का पट्टा दिया जाएगा. उसके साथ ही और बहुत कुछ, जैसे आपको सरकारी नौकरी में जिसमें किसी भी नौकरी में मतलब टी ट्राइब्स के लोगों को 3% का आपको जो आपका जो रिजर्वेशन, उनको रिजर्वेशन मिलेगा. मानो अभी आप जब भी कहीं भी जाएंगे तो देखेंगे कि चाय बागान के रास्ता हो या स्कूल हो या आपका हॉस्पिटल हो, अभी बहुत खूब आगे से बहुत ठीक ठाक होगा. Meanwhile, the state government claims that unprecedented steps have been taken for tea garden workers and expressed confidence that the community will once again support the BJP and return them to power. ये जो टी गार्डन एम्प्लॉयज़ को, टी गार्डन लेबर लोग को जो दे रहा है, 100 सालों में भी अभी तक हुआ नहीं था. लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा जी को जो सरकार है, सरकार का बाद ये जो दिया है, ये मेरा महसूस है, ये मेरा चिंता है कि आगे का दिन सारा जनता ने, सारा टी बागान का जनता ने आगे का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना मन बन के रखा है. आगे का दिन बहुत अच्छा होगा और टी गार्डन के लिए, टी गार्डन को हर व्यक्ति को बहुत यहाँ सुविधा मिलेगा. However, the opposition Congress has accused the government of falling short on its promises. जो इन लोगों ने पहले भी प्रॉमिसेस किया है, अभी तक एक भी प्रॉमिसेस इन लोगों ने फुलफिल नहीं किया है. इससे पिछले साल इन लोगों ने हमारा एजुकेशन सेक्टर में ही मैं बोल रहा हूँ, यूथ जनरेशन के लिए इन लोगों ने स्कॉलरशिप का एक वो दिया था. आज तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है उस चीज़ का. तो इन लोगों का वही है कि खाली लोन लेंगे, लोन लेके ये लोग जिस तरीके से गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर या फिर आप देखेंगे तो जिस तरीके से पब्लिक का पैसा ये लोग बर्बाद करने के अलावा और ये लोग बाकी तो कुछ मुझे नहीं दिखता है.
As political outreach intensifies in Assam's tea gardens, the aspirations of the tea tribe remain at the center of the debate. Elections to the 126-member Assam Legislative Assembly are scheduled to take place later this year.